छोटी बहू सरिता के कमरे में आती है और थाली उनके चारपाई के पास रखते हुए कहती है, लो माँ, खाना खा लो। तभी माँ देखती हैं कि थाली में 2 रोटी और उबली हुई दाल है। इस खाने को देखकर सरिता की आंखें भर आईं। उसका मन तो नहीं था, पर भूख के कारण उसे यह खाना भी खाना पड़ा। कुछ देर बाद सरिता ने खाना खत्म किया और अपने पुराने दिनों को याद करती है। जब उनके बच्चे का जन्म हुआ तो वह सोचती थी कि यह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। सरिता और उसके पति ने बच्चों के जन्म पर सारे गांव में मिठाइयाँ बंटवाई और खूब जश्न बनाया। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए उनकी चिंता और बढ़ती गई। उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की और उन्हें अच्छी शिक्षा भी दी। सरिता के 2 बच्चे थे। दोनों को अच्छी शिक्षा दिलाने के बाद अपने ही कारोबार में लगा लिया। कारोबार अच्छा चलता था और परिवार भी बहुत खुश था। दोनों बच्चों ने अब पिता का कारोबार बहुत अच्छे से संभाल लिया था, तो पिता की जिम्मेदारियां खत्म हो गईं और उन्होंने अपने आगे का जीवन घर पर ही बिताने का फैसला किया। धीरे धीरे समय के साथ उन दोनों की उम्र भी बढ़ती गई, तो सरिता ने यह फैसला किया कि अब दोनों बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। दोनों बच्चों के लिए अच्छी लड़कियां ढूंढकर उनकी शादी तय कर दी गई और कुछ दिनों बाद में उन दोनों बच्चों की शादी भी कर दी गई। सरिता की दोनों बहुएं बड़ी ही समझदार और अपनी सास ससुर की आज्ञा मानती थी। दोनों बहुएं काफ़ी पढ़ी लिखी थीं, तो वह भी अपने पतियों का कारोबार में हाथ बटाने लगी। दोनों भाइयों में भी काफ़ी सहजता और अच्छी बनती थी, लेकिन न जाने इस परिवार को किसकी नज़र लग गई। एक बार जब कारोबार के किसी कारण से दोनों भाइयों में अनबन हो गई और बात घर के बंटवारे तक पहुंच गई। सरिता और उनके पति ने दोनों बच्चों को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी एक ना सुनी। अब परिवार में काफ़ी खटपट रहने लगी। इससे सरिता के पति को काफ़ी बड़ा सदमा लगा और वह इस सदमे को सहन नहीं कर सके, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। पिता के मृत्यु के कारण बंटवारे का यह फैसला कुछ दिनों के लिए टल गया, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बिता, दोनों बच्चों ने फिर सरिता से बंटवारे की मांग की और सारी ज़मीन, कारोबार, यहाँ तक कि घर में भी एक दीवार खिंचवा कर उसे 2 हिस्सों में बांट लिया। अब उनके सामने एक समस्या आ गई। दोनों ही बेटे अपनी माँ को साथ में नहीं रखना चाहते थे। बड़ा भाई चाहता था कि उसे छोटा रख ले और छोटा चाहता था कि माँ को बड़े भैया अपने साथ रख ले। काफ़ी देर की जिदोजहद के बाद यह फैसला लिया गया कि 1 महीने माँ छोटे बेटे के पास रहेगी और 1 महीने बड़े बेटे के पास। शुरुआत में माँ को बड़े बेटे के पास रखा गया। उसे एक पीछे के कमरे में पुरानी सी खाट और एक थाली दे दी गई। घर में बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, लेकिन माँ को तो वहीं रूखी सूखी रोटी दी जाती थी। सरिता ने कैसे जैसे 1 महीना इस आस में काट दिया कि छोटे बेटे के पास जाने के बाद उसे अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह 1 महीने के बाद छोटे बेटे के घर आती है, तो उसे यहाँ भी एक स्टोर रूम में रखा जाता है और रात की बची हुई रोटियाँ दी जाती हैं। बेटे बहू उसके पास कभी नहीं बैठते और ना ही अपने बच्चों को सरिता के पास बैठने देते। अगर गलती से वह उनके पास चले भी जाते हैं तो कहते कि ना बेटा, तुम्हें कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। सरिता से यह सब देखा नहीं जाता, लेकिन समय से लाचार वह कुछ कर नहीं सकती और अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन जब सरिता अपने बड़े बेटे के घर थी, तो उसकी बड़ी बहू उसे खाना देने के लिए आती है। तभी उसकी नज़र सरिता के कमरे में रखे एक पुराने से संदूक पर पड़ती है, जिस पर एक मोटा ताला लगाया गया था और ताले की चाबी सरिता के गले में एक डोरी से लटकी रहती थी। उसने अपनी सास से चतुराई से पूछने की कोशिश की, इस संदूक में क्या रखा है? सरिता ने बात को टालते हुए कह दिया कि कुछ नहीं बहू, इसमें तो मेरे ज़रूरतमंद सामान है। अब सरिता के बहू बेटों का मन विचलित रहने लगा। संदूक में क्या रखा है, ये जानने की जिज्ञासा रहती। ये बात उसने अपने छोटे भाई को भी बता दी। अब दोनों बेटों ने सरिता को इस संदूक को खोलने को कहा। सरिता ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। तभी सरिता का बड़ा बेटा कहने लगा, माँ, ज़रूर तुम इस संदूक में कोई कीमती सामान या खजाना रख रखी होगी और मुझे लगता है कि यह सब तुम अपनी बेटी को देना चाहती हो। वैसे तो सरिता के 2 बेटे ही थे, पर उसने एक मुंह बोली बेटी बना रखी थी जिसे वह अपनी बेटी के समान मानती थी। उसके बारे में ऐसी बातें सुनकर उसका मन भर आया
और सरिता ने यह संदूक खोलने की इजाज़त दे दी और अपने गले से संदूक की चाबी निकाल कर रख दी। छोटे बेटे ने जैसे ही संदूक खोल तो दोनों बहू और बेटों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि संदूक में रूखी सूखी रोटियां रखी हुई हैं। जब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि वह इन रोटी का क्या करती है, तो सरिता ने कहा कि जब तुम कहीं पार्टी में चले जाते हो तो मैं इन्हीं रोटियों को पानी में डालकर खाया करती थी। माँ की यह बात सुनकर दोनों बेटों बहू का सर शर्म के मारे झुक गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें लगा जिस माँ ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, आज उन्होंने उसके साथ यह अच्छा नहीं किया। वह दोनों माँ से माफ़ी मांगने लगे। दोस्तों, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, तो सरिता ने उन दोनों को माफ़ कर दिया। अब दोनों बेटे वापस एक जगह रहने लगे और माँ को बड़े ढांट बांट के साथ रखने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।